आरव एक छोटे से शहर में रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन खुशियों से भरा था। उसके पापा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह बस इतनी थी कि घर का खर्च आराम से चल जाए। उसकी माँ एक गृहिणी थी। वो पूरे घर का ख्याल रखती थी। आरव का कमरा छोटा सा था। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे। एक कोने में उसकी छोटी सी पढ़ार मेज थी। उसी मेज पर आरव अपने बड़े बड़े सपने सजाता था। वो देखता था कि एक दिन वो एक बड़ा इंजीनियर बनेगा। वो आईआईटी में पढ़ना चाहता था। उसके परिवार के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। वे हर चीज सोच समझकर खरीदते थे। पापा की पुरानी स्कूटर आज भी घर के बाहर खड़ी थी। माँ आज भी हाथ से कपड़े धोती थी। आरव को पता था कि उसके सपने महंगे हैं। उसके दोस्तों के पास कोचिंग जाने के लिए पैसे थे। उनके पास नई नई किताबें थीं। उनके पास अच्छे स्मार्टफोन और लैपटॉप थे। आरव के पास ये सब नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी। उसके परिवार का प्यार और एक अटूट सपना जो उसे सोने नहीं देता था। पापा उसे अक्सर कहते थे, बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए दौलत नहीं है, लेकिन हम तुम्हें अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, तू बस मेहनत कर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। ये शब्द आरव के लिए किसी भी महंगी कोचिंग से ज्यादा कीमती थे। वो जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। वो उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उसका आईआईटी जाने का सपना सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का था। उसने अपने सपने को पूरा करने का फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि वो संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखेगा। उसके शहर में आईआईटी की तैयारी के लिए कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी। बड़े शहरों की कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी। आरव ने तय किया कि वो खुद से पढ़ाई करेगा। वो हर दिन स्कूल से आने के बाद अपनी किताबों में खो जाता था। वो पुराने सवाल हल करता था। वो हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता था। उसकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसका हौसला बहुत बुलंद था। आरव की पढ़ाई का संघर्ष हर दिन एक नया रूप लेता था। उसके पास तैयारी के लिए महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता था। वो वहां बैठकर नोट्स बनाता था। कभी कभी वो अपने दोस्तों से पुरानी किताबें मांग लेता था। रात में जब घर के सब लोग सो जाते थे, तो आरव की पढ़ाई शुरू होती थी। घर में बिजली का बिल ज्यादा ना आए, इसलिए वो अक्सर एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी में पढ़ता था। वो टॉर्च की पीली रोशनी उसकी उम्मीद की किरण बन गई थी। वो उसे बताती थी कि अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। उसने इंटरनेट की दुनिया में अपने लिए एक रास्ता खोजा। यूट्यूब पर कई अच्छे टीचर फ्री में लेक्चर देते थे। आरव उन्हीं लेक्चर को देखकर अपने मुश्किल टॉपिक्स को समझता था, लेकिन उसके पास अपना कोई लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं था। वो कभी कभी पापा के पुराने फोन का इस्तेमाल करता था, जिसकी स्क्रीन छोटी थी और इंटरनेट भी धीमा चलता था। उसने अपने परिवार से एक लैपटॉप की जरूरत के बारे में बताया। पापा और माँ ने उसकी लगन देखी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत को जोड़ा और उसके लिए एक सेकंड हैंड सस्ता सा लैपटॉप खरीद लिया। वो लैपटॉप आरव के लिए किसी खजाने से कम नहीं था, लेकिन समाज और रिश्तेदारों की बातें अक्सर उसका दिल दुखाती थीं। जब कोई रिश्तेदार घर आता तो वे कहते, क्लर्क का बेटा आईआईटी का सपना देख रहा है, ये सब बड़े लोगों के चौंचले हैं। कुछ लोग पापा से कहते, क्यों बच्चे पर इतना बोझ डाल रहे हो, कोई छोटी मोटी नौकरी की तैयारी करवा दो। ये बातें आरव को चुभती थीं। कभी कभी उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। उसे लगता था कि शायद वो सच में एक ऐसा सपना देख रहा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो खुद से सवाल करता कि क्या वो सही रास्ते पर है। इन मुश्किल पलों में उसके माता पिता उसकी ढाल बनकर खड़े रहते थे। जब भी आरव निराश होता तो पापा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, लोगों का काम है कहना, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। माँ उसके लिए गर्म दूध का गिलास लाती और कहती, तू बस अपना काम कर, हमें पता है कि तू एक दिन जरूर सफल होगा। उनके ये शब्द आरव के लिए किसी टॉनिक की तरह काम करते थे। वो फिर से दोगुनी हिम्मत के साथ अपनी पढ़ाई में जुट जाता था। उसे पता था कि जब तक उसके माँ पापा उसके साथ हैं, उसे कोई नहीं हरा सकता। दिन और रात एक करके आरव ने जेईई मेंस की तैयारी की। जिस दिन परीक्षा थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पापा उसे परीक्षा केंद्र तक छोड़ने आए थे। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, घबराना मत, तुमने बहुत मेहनत की है। आरव ने एक गहरी सांस ली
और परीक्षा हॉल में चला गया। जब कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया तो आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जीई मेंस में बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी। अब उसका अगला लक्ष्य जीई एडवांस्ड था, जो आईआईटी में दाखिले का आखिरी दरवाजा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मां ने भगवान को धन्यवाद दिया और मिठाई बांटी। जीई एडवांस्ड की तैयारी और भी कठिन थी। अब आरव पर उम्मीदों का बोझ और बढ़ गया था। रिश्तेदारों के ताने अब तारीफों में बदलने लगे थे, लेकिन आरव का ध्यान सिर्फ अपनी किताबों पर था। उसने अपनी तैयारी और तेज कर दी। वो दिन में 14-15 घंटे पढ़ता था। उसने खुद को बाहरी दुनिया से लगभग काट लिया था। उसका लैपटॉप और उसकी किताबें ही उसकी दुनिया बन गए थे। मां उसकी सेहत का पूरा ख्याल रखती थी। वो समय पर उसके लिए खाना और चाय लेकर आती थी। पापा उसे हर तरह से सपोर्ट करते थे। वो जानते थे कि उनका बेटा एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। आखिरकार जी एडवांस्ड का दिन भी आ गया और गुजर गया। रिजल्ट का इंतजार बहुत मुश्किल था। हर दिन एक साल जैसा लग रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया, आरव की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कर दिखाया था। उसने जी एडवांस्ड भी पास कर लिया था। उसकी रैंक इतनी अच्छी थी कि उसे आईआईटी बीएचयू में एडमिशन मिल रहा था। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उसके पूरे परिवार के संघर्ष की जीत थी। उसके पापा ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आईआईटी में चयन की खबर पूरे शहर में फैल गई। जो रिश्तेदार कल तक ताने मारते थे, आज वे बधाई देने घर आ रहे थे। अखबार में भी आरव की फोटो छपी। उसके पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आरव ने साबित कर दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों तो साधनों की कमी कभी रास्ता नहीं रोक सकती। उसका छोटा सा शहर अब उसे एक हीरो की तरह देख रहा था। उसके लिए अब एक नई दुनिया के दरवाजे खुल चुके थे। एक ऐसी दुनिया जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। आईआईटी बीएचयू का कैंपस आरव के छोटे शहर से बहुत अलग था। यहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं और देश के कोने कोने से आए होशियार छात्र थे। शुरुआत में आरव को थोड़ी घबराहट हुई। यहां ज्यादातर छात्र बड़े शहरों से थे। वे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे और उनके पास महंगे गैजेट्स थे। आरव को अपनी साधारण पृष्ठभूमि और टूटी फूटी अंग्रेजी के कारण थोड़ा असहज महसूस होता था। उसे लगा कि वो शायद यहां फिट नहीं हो पाएगा। कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल थी। उसे आर्थिक रूप से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हॉस्टल और मेस का खर्च उठाना भी एक चुनौती थी। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप से कहा कि वो यहां तक अपनी मेहनत से पहुंचा है और आगे भी मेहनत से ही बढ़ेगा। उसने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए मेहनत की। वो लाइब्रेरी में जाकर अंग्रेजी अखबार पढ़ता और फिल्में देखता। उसने अपने सीनियर्स से मदद मांगी और नए दोस्त बनाए, जिन्होंने उसकी बहुत मदद की। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। वो हर क्लास में सबसे आगे बैठता था और प्रोफेसर से सवाल पूछता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। कॉलेज के 4 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। इन 4 सालों में आरव पूरी तरह बदल चुका था। वो अब एक आत्मविश्वासी और होशियार नौजवान था। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया और जीता। उसने अपने माता पिता को कभी निराश नहीं होने दिया। जब फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुआ तो देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां आईं। आरव ने अपनी काबिलियत के दम पर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। उसका पैकेज इतना अच्छा था जितना उसके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। आज आरव एक सफल इंजीनियर है। वो हर महीने अपने घर पैसे भेजता है। उसने पापा के लिए एक नई गाड़ी खरीदी है और मां के लिए घर के सारे आराम के सामान जुटाए हैं। उसने अपने पुराने घर की जगह एक नया और बड़ा घर बनवाया है। आरव की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। यह कहानी बताती है कि सपने कभी महंगे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए पैसों या संसाधनों की नहीं, बल्कि हिम्मत, लगन और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। अगर आपके इरादे पक्के हैं तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। सपनों की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सिर्फ पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए होती है।